भारत का भूगोल एक ऐसा टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस टॉपिक से मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूं और साथ ही उनके साथ मैं 30 से 40 फैक्ट भी बता दूंगा। यानी आपको इस क्वेश्चन में 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और इसी वीडियो में याद भी होने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में चित्र दिखा करके मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी खींच दी जाएगी क्योंकि इसे बताने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा समझाने में, लेकिन आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, किस प्रकार से मैंने चित्र के माध्यम से लाया हूँ आपके लिए यह स्लाइड बना करके। स्लाइड बाय स्लाइड लगातार एक एक करके मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक पहले क्वेश्चन से देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे पृथ्वी का चित्र है, देखिए। तो इसके बीच में जो है भूमध्य रेखा या पृथ्वी को दो हिस्से में बांट रही है और इसके 23.5 डिग्री ऊपर में एक कर्क रेखा है, या 23.5 डिग्री का अंतर होता है। यहाँ पे देखिए 23.5 का बोल सकते हैं आप, 23.5 डिग्री का अंतर होता है। यहाँ से कर्क रेखा जाती है। तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो है भारत को दो हिस्से में बांट देगी। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रेखा भारत को दो हिस्से में बांटती है, तो कर्क रेखा। और दोस्तों, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो हिस्से में बांटती है, इससे 23.5 डिग्री नीचे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक मिलेगा मकर रेखा। तो इस प्रकार से आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऊपर देखिए, आपको ऊपर वाले हिस्सा को, पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष, और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को ही बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही क्वेश्चन से मिल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए बंगाल की खाड़ी को एक अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने बंगाल की खाड़ी का चित्र बनाया है, ठीक है। तो यह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है बंगाल की खाड़ी का एरिया है। इसके नीचे आपको श्रीलंका मिल जाएगा और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य सटे हुए हैं। तो बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 राज्य सटे होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य सटे हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बंगाल की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती है। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखिए आपके लिए बनाया है कि बंगाल की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती है। तो 9 नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी कर्क रेखा से है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए कर्क रेखा जो है अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है 8 राज्यों से। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है। तो चलिए पहले चित्र से दिखा करके आपको समझा देते हैं। देखिए कर्क रेखा जो है यहाँ से एक पतली लाइन गई होगी, शायद आपको दिख रहा होगा ये पतली लाइन, ठीक है। यही है आपका कर्क रेखा। तो देखिए कौन कौन से राज्य से होकर के जा रही है। चलिए यहाँ पे मैं लिखा हुआ दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे आप नोट भी कर सकते हो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो बताना है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी होती है। तो यह गुजरात की है और कितनी है, तो 12 से 14.7 किलोमीटर लंबी है। इसे मैं अभी चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए सबसे पूरी जो समुद्र तट रेखा यह कितनी है। तो पूरी जो समुद्र तट रेखा यह 7,516.7 किलोमीटर है, यह पूरी समुद्र तट रेखा। और पूरी भूमि की जो रेखा है, भूमि स्थल, यह कितना है। तो देखिए यह 15,200 किलोमीटर है भूमि का जो बॉर्डर होता है। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये वाला समुद्र है और इधर पूरा बंगाल की खाड़ी है, यानी पूरा यह पानी वाला हिस्सा है। तो यहाँ से गुजरात वाले एरिया से लेकर के ये वाला पूरा, ये वाला हो जाएगा आपका कुल तट रेखा जो है। मैंने आपको ऊपर दिखाया, देखिए 7,516 किलोमीटर, ये हो गया आपका समुद्र तट रेखा। और अगर स्थल का रेखा बोलेगा तो यहाँ से लेकर के ऐसे ऊपर आपको जाना है। ऊपर से यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया घेरते हुए पूरा यहाँ से आते हुए यहाँ तक, ये वाला एरिया जो है यह है 15,200 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा जो पूरा भूमि का जो रेखा है 15,200 किलोमीटर लंबा है। चलिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, भारत में शीत मरुस्थली कौन सा राज्य है बताना। तो यह है आपका लद्दाख। यह राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था। तो इसे 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पूछ सकता है इसमें कुल कितने ज़िले हैं। तो इसमें केवल 2 ज़िले हैं, लेह और करगिल से पूछ सकता है कि करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जुलाई, यानी कि देखिए 26 जुलाई
को मनाया जाता है करगिल दिवस। दोस्तों यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 27 तारीख को, यानी कल जो था यह करगिल दिवस था। चलिए इसको मैं चित्र से समझा देता हूँ। चित्र में आप देख सकते हैं लद्दाख जो है एरिया चित्र के सबसे ऊपर में, मतलब भारत के मैप में सबसे ऊपर है। और इसमें केवल 2 ही ज़िले मैंने आपको बताया, एक है लेह है और दूसरा है आपका करगिल। ठीक है, तो यहीं पे 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपका 6वां क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण है कि पंबन द्वीप, देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आपका पंबन द्वीप जो है मन्नान की खाड़ी में स्थित है। और पूछ सकता है मन्नान की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो मन्नान की खाड़ी आपका तमिलनाडु में। पूछ सकता है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पूछ सकता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 2021 में। इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन आपको लगातार मिलते जाएंगे। दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार आता है कि पूछिए मत। तो सबसे बड़ा जो मीठे पानी का झील है यह जम्मू कश्मीर में है, और यह जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा झील में है। और दोस्तों इस झील को बोलते हैं बुलर झील। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुलर लेक और हिंदी में बोलते हैं बुलर झील। इसका चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलर झील, और यह है विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील। आपका 8वां क्वेश्चन है गंगा नदी से, कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो गंगा नदी जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, और गोमुख ग्लेशियर कहाँ पे, उत्तराखंड में। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से जाने लगता है, यानी पद्मा कहा जाता है। आपका 9वां क्वेश्चन है बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन, कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध बताना है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है आपका टिहरी बांध। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई देख लीजिए 260 मीटर की ऊंचाई के साथ टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। विश्व में 8वें नंबर पे है और भारत का सबसे ऊंचा है। और देखिए यहाँ पे सबसे विश्व का सबसे नंबर वाला बांध बोले तो यह है जिंगपिंग का जो चीन में स्थित है, और यह है 305 मीटर। अपना जो भारत वाला था विश्व में 8वें स्थान पर था, और इसकी ऊंचाई थी यहाँ पे मैंने आपको ऊपर दिखाया था 260 मीटर। देखिए 260 मीटर ऊंचा था भारत वाला, और विश्व वाला है 305 मीटर जो चीन में है। आपका 10वां क्वेश्चन है, और 10वें क्वेश्चन के बाद आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की जलवायु कैसी है आपको बताना है। तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए तापमान के आधार पर पृथ्वी की जलवायु को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से हैं, देखिए उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय। चलिए दोस्तों यहाँ से 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग टेस्ट का क्वेश्चन करते हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट में देना है। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इस तरह की शानदार वीडियो पाने के लिए कमेंट करिए। आपके लिए आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।